एक वोट के कारण दुनिया में डंका बज रहा है। अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी और मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। हिंदुस्तान के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार बीजेपी ने वेस्ट यूपी को सियासी तौर पर बेस्ट बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के दिग्गज नेता लगातार रैली, रोड शो, प्रबुद्ध सम्मेलन और चुनावी चौपाल कर रहे हैं। स्टार कैंपेनर्स की टीम को पीएम मोदी खुद लीड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां सपा अब तक प्रत्याशियों की अदला बदली में परेशान है, वहीं पीएम मोदी की सेना जाटलैंड में जीत का बिगुल फूंक रही है। प्रधानमंत्री आज सहारनपुर में मौजूद रहे, जहां से उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। करीब 37 मिनट के भाषण से पीएम मोदी ने जहां केंद्र की योजनाओं का बखान किया, वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। बीजेपी इस बार यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। पार्टी के सामने जाटलैंड की कठिन जमीन पर कमल खिलाने की चुनौती है। इन सीटों पर 2019 के चुनावों में विपक्षी पार्टियां भारी पड़ी थी, लेकिन इस बार जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने से विपक्ष का सियासी गणित बिगड़ गया है। सपा की स्थिति ये है कि यहाँ हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पाला रहे। और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है, कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस आपसी कलह और बिखराव से जूझ रही है। आलम यह है कि चुनाव जीतने के लिए ना तो विजन है, ना ही झंडा बुलंद करने वाले नेता। ऐसे में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उस पर पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। सहारनपुर की रैली से पीएम मोदी ने एक बार फिर से भ्रष्टाचारियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन को घेरते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि विपक्ष कमीशन के लिए काम करती है, जबकि एनडीए मिशन के तहत काम करती है। कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही, उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडी अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। सहारनपुर से पीएम मोदी ने कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और नगीना जैसी सीटों को साधने की कोशिश की है। मोदी की गारंटी पर यहां की जनता को भी भरोसा है। आम आदमी भी वेस्ट यूपी को बेस्ट बनते देखना चाहता है। वोटर का मूड समझने के लिए हमारी संवाददाता अनामिका से जनता के बीच पहुंची। इस बार के चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है आपको सहारनपुर में? बीजेपी रहेगी जी, बिल्कुल जीतेंगे जी, बिल्कुल जीतेंगे। एक तरफी राघव लखनपाल शर्मा। बीजेपी में सुरक्षा है और यहाँ पे मतलब यह सुरक्षा सबसे पहली चीज है। राघव लखनपाल जीतेंगे। यहाँ पे सारी पार्टियां इकट्ठी हैं तो जीतेंगे, तो फिर बीजेपी जीतेगी। सहारनपुर में बीजेपी ने राघव लखनपाल को टिकट दिया है। सपा कांग्रेस ने मिलकर इमरान मसूद को मैदान में उतारा है। वहीं बात बसपा की करें तो मायावती ने बिजनेसमैन माजिद अली पर दांव खेला है। माजिद अली के उतरने से यहां मुस्लिम वोटों का बंटना तय माना जा रहा है। बावजूद इसके सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जनता अपना मन बना चुकी है, उसकी आस्था और विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, योगी जी में है और निश्चित रूप से कमल खिलाने का काम इस बार सहारनपुर में जनता करेगी। इतना मजबूत लड़ रहा हूँ कि मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं जीतूंगा कितने से इस बार इंशाल्लाह। 1989 के बाद ये पहला चुनाव है कि जिस चुनाव के अंदर हर वर्ग का हमें समर्थन मिलने का काम हो रहा है। हर तरफ से
लोग आ रहे हैं, घर पर आकर के लोग कार्यक्रम लेकर जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत भारी वोट से हम चुनाव जीतेंगे। सहारनपुर में मुस्लिम और दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते रहे, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से सियासी रण बेहद रोचक बन चुका है। अब देखना ये होगा कि सहारनपुर में जातीय समीकरण हावी होता है या मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, सहारनपुर की जनता ने बता दिया कि उसे किस पर भरोसा है। हालांकि एक तरह से 4 तारीख को ही नतीजे आएंगे, लेकिन एक बड़ी टीम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरदीप भी जुड़ चुके हैं अजमेर से। लेकिन श्वेता, आज जो हमने सहारनपुर में देखा, गाजियाबाद में भी लोगों की भारी भीड़, भारी आशीर्वाद देते लोग दिखाई दिए, पुष्प वर्षा करते हुए लोग दिखाई दिए। श्वेता। बिल्कुल सलोनी, यहाँ पर जो रोड शो हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कहने को तो 800 मीटर का था, लेकिन किस तरह से दिलों को जीत लिया गया था। यही वो सड़कें थी जो लोगों से पटी हुई थी। समझिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। किसी ने अपने हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लिए रखा था, किसी ने कमल का फूल ले रखा था। हर कोई अपने अंदाज में संदेश देने की कोशिश कर रहा था। किसी ने बीजेपी के रंग में, भगवा रंग में साड़ियां पहन रखी थी और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात था कि हमें मोदी की जीत की वो गारंटी नजर आती है, वो गारंटी पर यकीन है। जो 6 तस्वीरें मैं जरा वो दिखाती हूँ जो बयां कर रही हैं कि आज गाजियाबाद में जो ये पहला रोड शो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुंकार भर दी है। इस पूरे रोड शो के साथ बता दिया है कि कैसे दमखम के साथ मैदान में बीजेपी है, क्योंकि पहले चरण में जो वोटिंग है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जो 6 तस्वीरें आ रही हैं वो उनके जरिए मैं अब आपको बताती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। यहाँ पर जो बड़ा जन सैलाब देखने को मिला, इस पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया। उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही, लिखी अपने उस ट्वीट में कि हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपने हमेशा साथ निभाया है और आगे भी साथ निभाएंगे। तो हमने भी विकास के लिए हमेशा काम किया है। और ईज ऑफ लिविंग की बात उन्होंने ट्वीट में लिखी है, क्योंकि गाजियाबाद में सबसे बड़ी समस्या यातायात, परिवहन, इन सब की। तो देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि क्या माहौल आज रहा। एक उत्सव का माहौल हमें गाजियाबाद में देखने को मिल रहा था। और ये अलग अलग तस्वीरें भगवा रंग में किस तरह से महिलाएं पहुंची थी, मतलब आप समझिए महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पे था। मैंने 74 साल की एक महिला से, एक बुजुर्ग से बात की, उन्होंने भी किस तरह से आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री को। वो अलग अलग तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अब जरा मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से कौन कौन कैंडिडेट है। बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो अतुल गर्ग है, क्योंकि इस बार कैंडिडेट बदला गया है, इसलिए कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। तो वही आपको बताते हैं कि डॉली शर्मा समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है। बीएसपी ने भी यहाँ पर अपने कैंडिडेट का नाम बहुत बाद में उन्होंने अनाउंस किया था। तो ये समीकरण है वो बताता है, क्योंकि यहाँ पर गाजियाबाद की जो सीटें 2008 में गाजियाबाद बनी थी, उसके पहले हापुड़ सीट हुआ करती थी। यहाँ पर मुस्लिम, राजपूत और ब्राह्मणों का समीकरण बहुत बड़ा समीकरण रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी उस समीकरण को बदलने की कोशिश की है। मैं जरा ग्राफिक्स चाहूंगी आप चला दे चेतन। तो ये वो अलग अलग समीकरण है जो बताते हैं कि इस बार चुनावी मैदान में जो है उनकी तैयारी कितनी पुख्ता है। और अतुल गर्ग के लिए आज जब रोड शो प्रधानमंत्री ने किया तो उन्होंने बता दिया कि विश्वास कैसे जनता का है। जनता उस विश्वास को आज खुद अपनी उस बात को रखते हुए आए नजर आया। आज की